हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 21 अप्रैल एंड 22 अप्रैल दोनों दिनों के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम जान लेंगे शॉर्ट में। अगर हम बात करें 2024 में, तो यह 54th अर्थ डे है जो इस साल मनाया जा रहा है। इसे मनाया जाता है ताकि लोगों को इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में जागरूक किया जा सके। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1969 में सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे पहली बार लॉन्च किया गया था और 1970 में कैलिफोर्निया यूएसए में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड अर्थ डे को। और ग्लोबली जो है इसे 1990s में सेलिब्रेट किया जाने लगा। उसके बाद 22 अप्रैल 2009 में यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इसे हर साल 22 अप्रैल को मनाने के लिए डिक्लेयर किया गया। वर्ष 2009 में यूएनजीए ने डिक्लेयर किया कि हर साल अब 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा। और हमने थीम तो देख लिया, इस साल का थीम है 2024 का प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। यह थीम है इस साल के अर्थ डे का। इसके बाद हम अगर 21 अप्रैल की बात करें यानी कल की बात करें, तो 21 अप्रैल को मनाया गया था नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2024। और उसके बाद 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव भी था कल, यानी 21 अप्रैल को भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव मनाया गया। इस दिन जो है महोत्सव के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्मारक स्टाम्प एंड क्वाइंस को रिलीज किया। इस महोत्सव के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान महावीर के बारे में आप जानते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यह हमारे 24th एवं लास्ट तीर्थंकर हैं जैन रिलीजन के। इनका जन्म हिंदू मंथ के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द लास्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म लॉर्ड महावीरा। ऑप्शन 1 स्नेक, ऑप्शन 2 लायन, ऑप्शन 3 एलिफेंट एंड ऑप्शन 4 बुल। आपको मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे आपको एक बता दें कि फर्स्ट ऑप्शन स्नेक के बारे में, तो यह जो है हमारे फर्स्ट जैन तीर्थंकर लॉर्ड ऋषभ देव का सिंबल था। बाकी ऑप्शंस में से आपको चूज करके अब मुझे बताना है कि लॉर्ड महावीरा के का सिंबल क्या था। अब हम इस सेशन के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली कैग इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम विथ विच कंट्री टू इनहेंस ऑडिट एक्सपर्टीज। ऑप्शन 1 बुल्गारिया, ऑप्शन 2 माली, ऑप्शन 3 अल्जीरिया एंड ऑप्शन 4 इजिप्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बुल्गारिया। कैग इंडिया ने बुल्गारियन नेशन ऑडिट ऑफिस के साथ मेमोरेंडम साइन किया है ऑडिट एक्सपर्टीज के एक्सचेंज के लिए। इस दौरान मेमोरेंडम के दौरान वहां पे मौजूद थे हमारे कैग गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट थे और बुल्गारियन नेशन ऑडिट ऑफिस की प्रेसिडेंट मौजूद थी, गॉरिस्टा ग्रेन्यारोवा मौजूद थी। ये दोनों इनके और इस दोनों कंट्री के द्वारा मेमोरेंडम साइन किया गया ऑडिट एक्सपर्टीज के लिए। यहाँ पे अगर हम कैग की बात करें, कैग यानी आप जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 में कैग रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। और कैग को जो है हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनका जो टर्म होता है, कैग का टर्म होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स, अप टू 65 ईयर्स और 6 ईयर इसका टर्म होता है। और हमारे प्रेजेंट कैग आपने देखा गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये 14th कैग हैं, 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू।
अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैग की बात करें तो वो थे हमारे वी नरहरि राव, ये थे हमारे फर्स्ट कैग थे। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, who has been appointed recently as the 26th Chief of Naval Staff? Option 1 Dinesh Kumar Tripathi, Option 2 Nalin Prabhat, Option 3 Anurag Kumar and Option 4 Sadanand Vasant। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये बने हैं अभी 26th चीफ। और बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो मैंने कल प्रीवियस सेशन में यानी सैटरडे को आपको बताया था नलिन प्रभात के बारे में, ये एनएसजी के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। और अनुराग कुमार और सदानंद वसंत, ये भी हम प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अनुराग कुमार ये जो है सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं और सदानंद वसंत ये एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। तो इस सारे नाम्स को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच नेशन बिकेम द 39th मेंबर टू ज्वाइन नासा's आर्टेमिस प्रोग्राम? ऑप्शन 1 स्वीडन, ऑप्शन 2 स्लोवेनिया, ऑप्शन 3 बुल्गारिया एंड ऑप्शन 4 सोमालिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने 39th मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है और यहाँ स्वीडन ने भी ज्वाइन किया है। स्वीडन 38th मेंबर बना है और स्लोवेनिया 39th मेंबर बना है। आर्टेमिस अकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इसे जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, नासा एवं 7 अदर फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा ईयर 2020 में इसे स्टैब्लिश किया गया था टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इसे वर्ष 2023 में ज्वाइन किया था एज अ 27th मेंबर। तो 3 चीज तो जरूर आप याद रखेंगे, इंडिया ने 2023 में ज्वाइन किया है 27th मेंबर के रूप में, और रिसेंटली स्लोवेनिया 39th मेंबर बना है और स्वीडन आपका 38th मेंबर है। तो टोटल अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो वो भी आप याद रखेंगे, 39 मेंबर है नासा के इस प्रोग्राम के, जिसमें रिसेंटली एडेड कंट्रीज के नाम, इंडिया का, ये चीज तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, A 6-member committee was formed recently under Rajiv Gauba in the Supreme versus Union of India case for which community? Option 1 queer community, option 2 tribal community, option 3 OBC community and option 4 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी क्वेयर कम्युनिटी के लिए इस 6 मेंबर कमेटी को फॉर्म किया गया है अंडर हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के अंदर इसे फॉर्म किया गया है। अगर हम इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देख लें तो रिसेंटली आपको पता है अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था LGBTQ कम्युनिटी के रिगार्डिंग, तो उसी के जजमेंट के रिस्पॉन्स में 6 मेंबर कम्युनिटी बनाई गई है जिसके हेड होंगे हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। और इस जो कमिटी है, इस कमिटी में और भी बाकी मेंबर्स की बात करें तो इस कमिटीज में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं वो सभी इस कमिटीज का हिस्सा होंगे। और ये कमिटी जो है क्यूअर कम्युनिटी के वेरियस इश्यूज जैसे हरासमेंट, उनकी सेफ्टी, डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको एग्जामिन करेगी। अगर हम और थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लें कि जैसे ये अक्टूबर 2023 में जो यह वर्डिक्ट आया था सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के केस में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने LGBT कम्युनिटी के सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया था और सेंटर ने इस कम्युनिटी के रिलेटेड इश्यूज को एग्जामिन करने और उससे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए सेंटर को दिशा निर्देश दिए थे, जिसके रिस्पॉन्स में अभी यह 6 मेंबर कमेटी बनाई गई है ताकि जो भी इश्यूज हैं उस पर काम किया जा सके और आगे फर्दर जो भी चेंजेस हो वो किया जा सके। यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देख लें
तो अगर हम LGBTQIA+ के बारे में बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूअर, इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और अगर यहाँ प्लस सिंबल की बात करें तो यह जो प्लस सिंबल है, ये जो इस शॉर्ट एक्रोनिम में जो भी मेंबर बच जाते हैं, मतलब वो ऐसे लोग जो इस एक्रोनिम में नहीं आ पाते हैं, अदर आइडेंटिटीज को ये डिनोट करता है आपका प्लस सिंबल। अब इसके बाद हम अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आपको बताना है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड प्रीवियसली क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। ऑप्शन 1 377, ऑप्शन 2 356, ऑप्शन 3 376 एंड ऑप्शन 4 375। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज कंसिडर्ड प्राइड मंथ टू कमेमोरेट द स्टोन वॉल अपराइजिंग ऑफ 1969। ऑप्शन 1 अप्रैल, ऑप्शन 2 मार्च एंड ऑप्शन 3 जून एंड ऑप्शन 4 मई। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, और एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं आपसे अब हम अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन।